अब्दुल्लाह को अल्लाह ने 9 बेटे अता किए और 9 बेटे पूरे के पूरे हाफिज कुरान थे और आलिम दीन थे, नबी के हदीस को याद करने वाले थे और अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम और फुक़हा थे। ये उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की सब्र की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये इनाम दिया है। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि जब मुसीबत किसी भी शक्ल में आए, इंसान को चाहिए कि वह सब्र करें। सब्र करने के बाद अल्लाह ताला उसको इसका बदला अता करता है। इसकी हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई, तारीफ़ व तस्बीह उस अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है। बेबहा दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, हम इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ज़िंदगी गुजारते हुए मुसीबतें और परेशानियाँ बाज़ वक्त हमारी ज़िंदगियों में आती है। ये मुसीबत या तो हादसात की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में आती है, या ये मुसीबत कारोबार में नुकसान की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में आती है, या फिर ये मुसीबत बीमारियों की शक्ल में हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है, या फिर ये मुसीबत किसी हमारे प्यारों के इस दुनिया से जाने की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में आती है। इंसानी ज़िंदगियों में ये मुसीबतें जब आती है तो हमें चाहिए कि इस मुसीबत को अल्लाह का फ़ैसला समझकर बखुशी इसको कबूल कर लें, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी बरज़ा रहें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 मरतबा ये कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे रब होने पर राज़ी हूँ और इस्लाम के दीन होने पर मैं राज़ी हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ फरमाया। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह का जो फ़ैसला है वो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे, इसलिए कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म और उसका फ़ैसला चलता है और हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से नाफिज होती है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह ने कहा ये बात अच्छी तरह जान लो, पैदा करना भी उसका काम है और हुक्म देना भी उसका काम है। कोई मुसीबत और परेशानी अगर हम तक पहुंची है, ये अल्लाह के हुक्म और उसके फ़ैसले से पहुंची है। तो हमें चाहिए कि इस मुसीबत में परेशान होने के बजाय, इस मुसीबत में शिकवा व शिकायत करने के बजाय, इस मुसीबत में हम बेसब्र होने के बजाय हमें चाहिए कि हम इस मुसीबत को अल्लाह का फ़ैसला समझकर बखुशी इसको तस्लीम करें। बात तो ये कि अल्लाह के हुक्म से आती है, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हदीद के अंदर इरशाद फरमाया, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अलाल्लाह यसीर। दुनिया के अंदर जो भी मुसीबत नाजिल होती है या तुम्हारी अपनी जानों पर कोई मुसीबत आती है, ये अल्लाह, तो पहली चीज़ हम ये तस्लीम करें, ये जो मुसीबत आई है ये अल्लाह के हुक्म और उसके आर्डर से आई है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह तगाबुन में, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत तुमको पहुंची है ये अल्लाह के हुक्म और उसके आर्डर से पहुंची है। तो मुसीबत आने के बाद अगर मगर करना ये शैतान के दरवाज़ों को खोलता है। अगर मैं ऐसे करते तो नुकसान ना होता, अगर मैं वैसे कर लिया होता तो ये परेशानी ना आती, तो अगर ये शैतान के दरवाज़ों को खोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम तक पहुंची वो पहुंचने वाली थी, जो मुसीबत तुम्हारे पास आई वो आने ही वाली थी, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया था, और जो तकलीफ़ तुम तक नहीं पहुंची वो पहुंचने ही वाली नहीं थी। तुम हज़ारों तदबीरें कर लो, जो पहुंचना है मुसीबत वो पहुंच के रहेगी और जो पहुंचना नहीं वो नहीं पहुंचेगी। तो ये मुसीबतें अल्लाह के हुक्म से आती है और ये मुसीबतें हमारे गुनाहों की वजह से भी आती है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह शूरा आयत नंबर 30 में फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुमको जो मुसीबत पहुंची है वो तुम्हारे अपने आमाल की वजह से, वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से ये मुसीबत तुमको पहुंची है। वो याफू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तुम्हारे हर गुनाह पर अल्लाह नहीं पकड़ता,
अगर हर गुनाह पर अल्लाह पकड़ने लगे तो कोई इंसान इस दुनिया में जिंदा ना रहे। बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम मुसीबत में सब्र करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र यह है कि मुसीबत के वक्त ही सब्र किया जाए। मुसीबत जब नई हो, मुसीबत जब तरोताज़ा हो, उसी वक्त सब्र करना, यही असल में सब्र है, यही अल्लाह को राज़ी करता है। वरना जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है सब्र आ ही जाता है। तो गुजरने के साथ सब्र करने से बेहतर यह है कि जैसे ही आपको मुसीबत पहुंचे, जैसे ही आपको परेशानी पहुंचे, फौरन सब्र करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, मुसीबतों की वजह से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ़ करते हैं। किसी इंसान को अगर मुसीबत पहुंचे, उसको ये एहसास होना चाहिए मेरे इस मुसीबत की वजह से अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला जन्नत में मेरे दर्जे बुलंद कर रहे हैं। यह एक इंसान को तसव्वुर हो। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तिरमिज़ी की हदीस है, जिसके रावी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन अज्जल लहुल उक़ूबत फ़िद दुनिया। अल्लाह ताला किसी बंदे से जब खैर का इरादा करना चाहता है, भलाई का इरादा करना चाहता है, तो उसके गुनाहों की सज़ा उसको दुनिया के अंदर दे देता है। वमन अरादल्लाहु बिअब्दिही शर, और अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा करना चाहता है, अमसका अन्हु बिज़ंबी, उसके गुनाहों को संभाल कर रखता है। उसके गुनाहों का बदला उसको दुनिया में नहीं दिया जाता। गुनाह भी कर रहा है, ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, गुनाह भी कर रहा है और दुनिया के अंदर सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, कोई परेशानी उसको नहीं आती। अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है, मासियत भी कर रहा है, फजर की नमाज को नहीं आता, फिर भी कारोबार अच्छे चल रहे हैं। अल्लाह झूठ बोलता है, फिर भी अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, बीवी बच्चों के साथ सुकून में है, बीमारी नहीं है, आफियत की जिंदगी गुजार रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उस बंदे के साथ बुराई का इरादा कर रहे हैं। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही शर, अल्लाह जब किसी बंदे से बुराई का इरादा करता है, अमसकान्हु बिज़ंबी, उसके गुनाहों को पकड़ लेता है, हत्ता युवाफी बिही यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसके गुनाहों का बदला उसको देगा, उसके गुनाहों की सज़ा कल क़ियामत के दिन उसको दी जाती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मुसीबत आना, परेशानी आना, ये खैर का ज़रिया है। मुसीबत पहुँचने के बाद इंसान को ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुसीबत के ज़रिए अल्लाह उससे बेहतर इरादा कर रहा है, और आखिरत की सज़ा से बढ़कर उसको दुनिया में सज़ा देकर उसको गुनाहों से पाक व साफ करके अपने पास अल्लाह ताला बुला रहा है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह का इरादा साबित हुआ। तो हमारा ईमान है अल्लाह इरादा करता है, अल्लाह खैर का भी इरादा करता है, अल्लाह शर का भी इरादा करता है। यह अल्लाह की एक सिफत है, हमारा ईमान है, हम उसमें तावील नहीं करेंगे। जैसे सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा अरादा बिही शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह ताला जब किसी भी काम का इरादा करता है तो कहता है कुन, हो जा, फयकुन, वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करना चाहता है, जब किसी बंदे से खैर का इरादा करना चाहता है, तो जो उससे गुनाह हो रहे हैं दुनिया के अंदर ही उनकी सजा देकर उस बंदे को गुनाहों से पाक व साफ करके कल क़ियामत के दिन जन्नत के ऊंचे दर्जों में अल्लाह ताला उसको जगह अता फरमाता है। इसी तरह और एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मल बलाई, सबसे बड़ा बदला सबसे बड़ी मुसीबत के बाद है। जितनी ज्यादा मुसीबत दुनिया में रहेगी, अल्लाह ताला उसको उतना बड़ा बदला कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला अता करेंगे। व इन्नल्लाह ताला इज़ा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ, किसी इंसान के साथ भलाई का इरादा करना चाहता है तो उनको मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों के अंदर अल्लाह ताला मुब्तला कर देता है। फमन रज़िया फलहुर रिज़ा, जो बंदा मुसीबत और परेशानी आने के बाद अल्लाह से राजी रहता है, अल्लाह ताला उससे राजी रहता है। मुसीबत और परेशानी को अल्लाह का फैसला समझकर वह बखुशी तस्लीम करता है तो अल्लाह ताला भी उससे राजी रहता है। और फरमाया वमन सखिता फलहुस्सुख्त, और जो बंदा मुसीबत आने के बाद अल्लाह से नाराज हो जाता है तो अल्लाह ताला भी उस बंदे से नाराज हो जाता है। मुसीबत आ गई, गिले शिकवे शुरू कर दिए, अल्लाह को हम ही मिले थे,
हमारे अलावा कोई मिला नहीं था, मुसीबतें हम ही को क्यों? शिकायतें जो इंसान मुसीबतों में करता है वह हकीकत में अपना ही नुकसान करता है, अल्लाह का कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह तो बेनियाज है। अगर आप अल्लाह की शिकायत कर रहे हैं तो गोया आप अल्लाह अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाजा मिन फजली रब्बी, नेमतों को देकर कहा यह मेरे रब का फजल है। लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, अल्लाह तो आजमाना चाहता है कि हम शुक्र करें या उसकी नाशुक्री करें। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र करता है वह अपना फायदा करता है। अगर कोई अल्लाह का शुक्र करता है तो इससे अल्लाह की सल्तनत में इजाफा होने वाला नहीं, अल्लाह का फायदा नहीं करता। जो शुक्र करता है वह अपना ही फायदा करता है। वमन कफरा, और जो नाशुक्री करता है, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, उसको यह जान लेना चाहिए अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। हमारी नाशुक्री से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको चाहिए कि जब मुसीबत आई, परेशानी आई, तो हम सब्र का मुजाहरा करें। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सूरह बकरा आप उठाएं, दूसरा पारा, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं, हम तुमको जरूर आजमाएंगे, आजमाए जाओगे तुम दुनिया के अंदर। मिनल खौफ, खौफ के जरिए आजमाएंगे, वल जू, भूख के जरिए आजमाएंगे, व नक़सिम मिनल अमवाल, माल में कमी के जरिए तुमको आजमाया जाएगा। नुकसान हो गया, माल चला गया, लाखों का नुकसान हो गया, ये आजमाइश है। व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, जानों के जरिए तुमको आजमाएंगे, बीमार करके आजमाएंगे, किसी की मौत के जरिए तुमको आजमाया जाएगा। व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, फलों में कमी करके आजमाएंगे। व बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कोई तकलीफ उनको पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह हम तो तेरे ही हैं और तेरे ही पास हमको लौट कर जाना है। तूने दुनिया में भेजा, हम आए, और अगर तकलीफ पहुंची तो या अल्लाह हम तो तेरे ही हैं और तेरे ही पास हमको लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होती है। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले लोग हैं। तो मुसीबत आने के बाद एक मोमिन का ये किरदार होना चाहिए कि वो मुसीबत, परेशानी, बीमारियों में शिकवे शिकायत ना करे। आपको बीमारी है, आप लोगों से कह रहे हैं, उससे आपको फायदा क्या होगा? क्या बीमारी कम होगी? नहीं, बल्कि आप अल्लाह की शिकायत लोगों से कर रहे हैं। अपनी बीमारियों का शिकवा रोकर आप नाशुक्र बन रहे हैं। लोगों के सामने अपनी बीमारियों का जिक्र करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, बल्कि आप शिकायत कर रहे हैं। हाँ, इलाज कराइए, इलाज कराना ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नाजिल नहीं की जिसकी दवा ना उतारी हो। जिसको जो पा गया उसको पा गया, वो मिल गई, और जो इसको ना मिल सकी दवा, उसको ना मिल सकी। दवा तो हर बीमारी की इस दुनिया के अंदर मौजूद है। कोई इंसान उस दवा तक पहुंच जाता है, कोई इंसान उस दवा तक नहीं पहुंचता, लेकिन अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो एक इंसान इलाज कराए, इलाज कराना ये सुन्नत है। शरई इलाज कराए, गलत इलाज ना कराए, जादूगरों के पास जाकर इलाज ना कराए, किसी काहिन के पास जाकर इलाज ना कराए, बल्कि जो इलाज जायज है, हॉस्पिटल जाकर, दवाखाने जाकर, हकीम के पास यह इलाज आप कराएं। जादूगरों के पास जाकर वो आपको एक चिट्ठी लिख कर देता है जाफरान में कि ये पानी में धोकर पियो, ये गैर शरई इलाज है। वो आपको एक तश्तरी पर कुछ लिखता है, इसको धोकर पियो, ये नाजायज इलाज है, ये हराम इलाज है, ये शरीयत के खिलाफ इलाज है। शरई इलाज किसी मौलवी के पास जाकर दम कराना शरई इलाज है, लेकिन जादूगरों के जाकर जो है आप इस तरह के इलाज, ये नाजायज इलाज है। तो मेरे दोस्तों, इलाज करा सकते हैं, लेकिन अपनी बीमारी का शिकवा लोगों के सामने बोलना, अपनी परेशानियों की शिकायतें लोगों के सामने करना, यह नाशुक्री है। यह चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। एक इंसान रुजू इल्लाह हो और वो ये समझे कि शायद अल्लाह मेरे साथ खैर का इरादा करना चाहता है, इसलिए कि जिसकी दुनिया मुश्किल रही उसकी आखिरत आसान रहेगी। जो दुनिया के अंदर परेशानियों में रहा, आखिरत में उसको निजात मिलेगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का मामला इसी तरह अल्लाह ने रखा है।
और इस हदीस के अंदर भी कहा गया कि जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसकी कोई चीज, बल्कि एक हदीस में जिसके रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करना चाहता है उसकी कोई चीज को अल्लाह ले लेता है, उसकी सेहत ले लेता है, उसकी दौलत ले लेता है, उसको बीमार कर देता है, कोई ना कोई उसको परेशानी आ जाती है। तो परेशानी आने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला उससे भलाई का इरादा करना चाहता है। एक मोमिन को चाहिए कि इस परेशानी में सब्र का मुजाहरा करें, सब्र करें, अल्लाह से शिकवा शिकायत ना करें, बल्कि अल्लाह के फैसले पे राजी रहे। हमारे सामने बहुत सारी सब्र की मिसालें हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनका लख्ते जिगर को उनके गोद से छीन लिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम नजरों से ओझल हो गए, कोई शिकायत नहीं की, कहा फसब्रुन जमील, मैं सब्र जमील करूंगा। सब्र जमील का मतलब ऐसा सब्र जिसमें शिकवे ना हो, जिसमें शिकायत ना हो। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, अल्लाह ही से मैं मदद तलब करता हूं जो तुम कर रहे हो। उसके बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कभी अपने बेटों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की शिकायत नहीं की। 40 साल में कभी दोबारा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में शिकवा नहीं किया। तो सब्र यह है कि जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो इंसान सब्र का मुजाहरा करें। और मेरे दोस्तों, सब्र की सबसे बेहतरीन मिसाल जो बुखारी की रिवायत है उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा की मिलती है। क्या सब्र था। अनस रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा, हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु की बीवी उम्मे सुलैम, लड़का बीमार है, शौहर कारोबार के लिए जाते हैं और जिस दिन शौहर को आना होता है उसी दिन लड़के का इंतकाल हो जाता है। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा घर वालों से कहती है कि देखो मेरे शौहर को इसकी मौत के बारे में ना बताओ, यहां तक कि मैं ही उनसे जिक्र करूंगी। लड़के को जो है कोने में रख देती है और जब शौहर सफर से आते हैं अपने लड़के के बारे में पूछते हैं तो कहती है कि पहले से ज्यादा सुकून में है। अल्लाह अकबर। अगर मेरी बातें औरतें सुन रही है, ये वाकया उन औरतों के लिए है जो शौहर आने के बाद फट पड़ती है। आज हमारी औरतों का हाल यह है, शौहर जैसे ही घर आया फट पड़ती है, ये नहीं लाए वो नहीं लाए, घर में सौदा नहीं है और ये परेशानी है। लेकिन उम्मे सुलैम को देखें, बेटे का इंतकाल हो गया है, शौहर घर को आ रहा है इस डर से कि कहीं शौहर पता नहीं कितनी मुश्किलों से घर आया होगा, बाहर के कितने टेंशन है, अगर घर आते मैं घर के शिकायतें शुरू कर दूं तो मेरे शौहर का क्या हाल होगा। शौहर की तकरीब, शौहर की इज्जत में वो शौहर से कहती है लड़का पहले से बेहतर हालत में है। शौहर का बल्कि रिवायत के अंदर यह है कि पसंदीदा खाना बनाती है जो शौहर को पसंद था, और पसंदीदा खाना जब वो खा लेते हैं तो फिर शौहर के लिए तैयार होती है जैसे एक अच्छी बीवी अपने शौहर के लिए तैयार होती है। मेरी बात पर तवज्जो दें, अच्छी बीवी अपने शौहर के लिए तैयार होती है। इसका मतलब जो बीवियां शौहर के लिए तैयार नहीं होती वो अपने आप को अच्छी बीवी ना समझें। एक अच्छी बीवी की अलामत कुरान और हदीस की रोशनी में यह है जो शौहर के लिए तैयार हो, जो शौहर के लिए बनाव सिंगार करे, जो शौहर के लिए थोड़ा सा जो है मेकअप करे, ये एक अच्छी बीवी की अलामत है। लेकिन माहौल क्या है, दावत में जाना हो तो मेकअप होता है, मार्केट जाना हो तो मेकअप होता है और शौहर के लिए कोई तैयारी नहीं। ये एक अच्छी औरत की अलामत नहीं है। औरतें ये बात कान खोलकर सुन लें, अच्छी बीवी बनना है तो अच्छी बीवी अपने शौहर के लिए तैयार होती है जैसे उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा इस मुसीबत में भी अपने शौहर के लिए तैयार हुई। मेरे दोस्तों, क्या मुसीबत थी होगी उनके ऊपर। माँ है, एक माँ अपने लख्ते जिगर की मौत पर एक माँ ही जानती है क्या उसको तकलीफ होगी, लेकिन शौहर के इकराम में वो अपनी तकलीफ को पीछे कर देती है ताकि मेरे शौहर को तकलीफ ना पहुंचे। मां से ज्यादा किसको तकलीफ होती है, औलाद की इंतकाल पर, लेकिन वो अपनी तकलीफों को छुपाकर शौहर के लिए तैयार होती है। यहां तक कि शौहर उससे हम बिस्तरी भी करते हैं। जब शौहर की थकावट दूर हो जाती है, शौहर बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, तो एक मिसाल देकर उनसे पूछती है कि मैं आपको एक मसला पूछना चाहती हूं, अगर कोई आपको कोई अमानत दे और वो आपसे वापसी का मुतालिबा करे तो आपको क्या करना चाहिए। शौहर कहते हैं कि अमानत उसको वापस कर देना चाहिए। कहती है कि हमारा बेटा अमानत की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें अता किया था, अब अल्लाह ताला ने उस बेटे को वापस बुला लिया है, अब आप सब्र करें। कहते हैं कि बेटे का इंतकाल हो गया। कहती हाँ, वहां देखिए उसकी लाश मैंने रखी हुई है, बेटे का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, क्या सब्र की मिसाल है। इसको कहते हैं सब्र। जो पहली मुसीबत पर इंसान को पहुंचे, पहले वावेला मचाना फिर सब्र करना, वो तो आखिर में सब्र आ ही जाता है।
सब्र सदमे के अव्वल वक्त में है, मुसीबत पहुंची, आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र करें, इसमें आपको नेकी और अजर है। फजर की नमाज में हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा वाक़या बयान करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अरे अबू तलहा, तुम अपने बेटे की लाश रखकर तुमने दूल्हा और दुल्हन की तरह रात गुजारी। हदीस के अल्फाज है, बेटे की लाश थी और तुमने दूल्हा और दुल्हन की तरह रात गुजारी। फिर अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, बारकल्लाहु फी लैलतिहिमा, ये रात में अल्लाह तुमको बरकत अता करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत उसी रात के जो है मिलने की वजह से वो हामिला हो जाती है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आते हैं तो उनको लड़का पैदा होता है, तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा को देखें, फौरन अपने लड़के को हजरत अनस को देती है जो उनके पहले शौहर के बेटे थे, और कहती है कि मेरे बच्चे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, इसलिए कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे के पेट में सबसे पहले अल्लाह के नबी का लुआब दाखिल हो। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु अपने भाई को लेकर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाते हैं तो अल्लाह के नबी दूर से देखकर ही कहते हैं, ऐसा लगता है कि उम्मे सुलैम ने जो है उम्मे सुलैम के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, ऐसा मालूम होता है कि उनके यहाँ विलादत हुई है। जब जाते हैं अनस रजी अल्लाह अन्हु लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवा खजूर मंगाते हैं और अपने मुंह में नरम करके उस लड़के बच्चे के मुंह में रखते हैं। बच्चा शौक से उस खजूर को खाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये अंसार के बच्चे हैं जो खजूर से मोहब्बत करते हैं। अभी बच्चा पैदा ही हुआ लेकिन देखो कितने शौक से इस खजूर को खा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम अब्दुल्ला रखते हैं। ये बुखारी की रिवायत है, कोई किस्सा और कहानी नहीं है। और बुखारी की जो जिसने इस हदीस को रिवायत किया है, रावी कहते हैं कि हमने अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला को अल्लाह ने 9 बेटे अता किए और 9 बेटे पूरे के पूरे हाफिज कुरान थे और आलिम दीन थे, नबी के हदीस को याद करने वाले थे और अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम और फुक़हा थे। ये उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा की सब्र की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये इनाम दिया है। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि जब मुसीबत किसी भी शक्ल में आए, इंसान को चाहिए कि वह सब्र करें। सब्र करने के बाद अल्लाह ताला उसको इसका बदला अता करता है। बल्कि एक रिवायत के अंदर यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज के मौके पर मैंने जन्नत में कदमों की आहट सुनी, जो एक औरत के कदमों की आहट थी। मैंने आहट सुनी तो पूछा, ये आहट किसकी है? तो मुझसे कहा गया, ये उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के कदमों की आहट है। अल्लाह अकबर, उनके सब्र का बदला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनके कदमों की आहट सुनी। फिर उसके बाद आपने फरमाया, मैं और आगे बढ़ा तो मुझे फिर कदमों की आहट आई। मैंने पूछा, यह किसके कदमों की आहट है? मुझे कहा, बताया गया, यह बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के कदमों की आवाज है। तो आपने बिलाल से पूछा कि बिलाल, तुम आखिर क्या करते हो कि मुझसे आगे आगे मैं तुम्हारे चलने की आहट को सुनता रहा। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा बावजू रहता हूं और जब भी मैं वजू करता हूं 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ लेता हूं। तो मेरे दोस्तों, ये उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा की ये जो फजीलत है उनके सब्र की वजह से कि उन्होंने एक तो अपने शौहर की तकरीम की, उनकी इज्जत की, और दूसरा मुसीबत में जो सब्र का उन्होंने मुजाहरा किया। दुनिया ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। खासकर औरतों को चाहिए कि वो शौहर की इस तरह की तकरीम करे। शौहर बाहर से आने के बाद मसाइल के अंबार उसके सामने लगाना ये एक अच्छी बीवी की अलामत नहीं है, बल्कि सब्र के साथ वो अपने मसले को हल कर सकती है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, एक सहाबी उम्मे मुसैब रजी अल्लाह अन्हा के पास गए, वो कांप रही थी बुखार की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अरे उम्मे मुसैब, ये क्या है? कहा, अल्लाह के नबी, ये बुखार की वजह से कपकपी तारी हो गई है, ला बारकल्लाहु फीहा, अल्लाह ताला उसमें बरकत ना दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तसुब्बिल हम, कि बुखार को बुरा भला ना कहो, बुखार को गाली ना दो। फ़इन्नहा तज़हब खताया बनी आदमा कमा यज़हबल कीरु खबसल हदीद, के बुखार इंसान के गुनाहों को ऐसे दूर कर देता है जिस तरह आग की भट्टी लोहे से मैलो कुचल को दूर कर देती है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाइए, जबकि उन्होंने बुखार के बारे में इतना कहा था, अल्लाह बुखार में बरकत ना दे, अल्लाह के नबी ने कहा कि बुखार को गाली ना दो, बुखार इंसान के गुनाहों को ऐसे माफ कर देती है जैसे आग की भट्टी लोहे से मैल व कुचैल को दूर कर देती है।
हसन बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बाज वक्त एक रात का बुखार जिंदगी भर के गुनाहों को भी माफ कर देता है। तो इससे मालूम हुआ अगर इंसान को कुछ परेशानी आई, मुसीबतें आई, तो इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि ये मुसीबतें, ये परेशानी, ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। ये मुसीबतें और परेशानी मुझे जन्नत के दर्जात को करेगी, जन्नत में मेरे दर्जे बुलंद होंगे। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जिन्होंने मुसीबतों में जिंदगी गुजारी, कल क़यामत के दिन जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जे देखकर हर कोई यह ख्वाहिश करेगा, काश दुनिया में मुझे भी लोहे की कैंचियों से काटा जाता तो बेहतर था, आज इस तरह की नेमतें मुझे भी हासिल होती। क्योंकि दुनिया की जिंदगी ये तो आर्जी जिंदगी है, ये तो खत्म होने वाली जिंदगी है, और वो जिंदगी हमेशा रहने वाली है। तो मेरे दोस्तों, पहली बात यह है, हम मुसीबतों की आरजू ना करें, मुसीबतों की तमन्ना ना करें, मुसीबतों और परेशानियों की ख्वाहिश ना करें, लेकिन अगर मुसीबतें हम पर आ गई तो सब्र का मुजाहरा करें, शिकायतें ना करें, अल्लाह से नाराज ना हो, शिकवे शिकायत ना करें, बल्कि ये समझें कि मुसीबतें अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और ये मुसीबतें हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। आज बसा औक़ात ऐसा होता है, माहौल ये बन गया है, हम पर अगर कोई मुसीबत आती है तो हम समझते हैं कि ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, ये मुसीबत हमको जन्नत के दर्जात बुलंद करेगी। और किसी और पर मुसीबत आई तो हम कहते हैं ये उसके गुनाहों की, उसके पापों की और उसके करतूतों की वजह से है। अपने को, आप दूसरों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब हम पर मुसीबत आई तो हमें यह समझना चाहिए कि यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, और मुसीबतों पर सब्र का मुजाहरा हम करें तो अल्लाह ताला इसका बहुत बेहतर बदला हमें अता करेगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आफियत के साथ रखे, मुसीबतों और परेशानियों से बचा कर रखे, और मुसीबतें और परेशानियां अगर आई तो अल्लाह ताला सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।